नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने अस्वीकार किया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। अयोध्या नहीं जाएंगे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। खबर में दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा के कुछ जिलों में विरोध जारी। छत्तीसगढ़ में हड़ताल वापस ली गई। हिट एंड रन कानून के विरोध में फिर हड़ताल। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि मणिपुर में न्याय यात्रा को परमिशन नहीं। कांग्रेस बोली इम्फाल से ही करेंगे आगाज, वो डर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। चौथी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि सचिन पायलट ने बीजेपी को हड़काया, कहा दर्शन के लिए नहीं चाहिए न्योता, जब मन करे जाऊंगा। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने अस्वीकार किया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। अयोध्या नहीं जाएंगे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया है। पार्टी की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है और इसमें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता सम्मान पूर्वक अस्वीकार किया गया है। 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस का कोई भी नेता अयोध्या नहीं जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है और भगवान राम का सम्मान करने वाले लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट रूप से आरएसएस बीजेपी के कार्यक्रम के निमंत्रण को सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक वीएचपी का कहना है कि अगर कांग्रेस नहीं आना चाहती है तो ये उसकी मर्जी है, हमने न्योता भेजा है, अगर वो नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिट एंड रन कानून में मध्य प्रदेश में फिर हड़ताल। मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा के कुछ जिलों में विरोध जारी। छत्तीसगढ़ में हड़ताल वापस ली गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी से बस ट्रक ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन दोपहर होते होते हड़ताल खत्म कर दी गई है। छत्तीसगढ़ ट्रक ड्राइवर महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन ने कहा कि सरकार के आश्वासन के बाद स्टीयरिंग छोड़ अभियान स्थगित कर दिया गया है। सभी ड्राइवर्स को काम पर लौटने का आदेश जारी किया जाता है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में हिट एंड रन कानून का विरोध जारी है। बिहार में भी हिट एंड रन कानून के विरोध में पटना शहर के बाईपास पर बस, ट्रक सहित अन्य वाहनों के चालकों ने चक्का जाम कर दिया है। पटना बाईपास पूरी तरह से ठप हो गया है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ 2 जिले में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं और सूबे के कैथल और नूह में आज से दोनों जिला प्रमुख मुख्यालय पर बड़ी तादाद में ट्रक चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में न्याय यात्रा को परमिशन नहीं। कांग्रेस बोली इम्फाल से ही करेंगे आगाज, वो डर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से ही चालू होगी। यात्रा की शुरुआत इम्फाल से की जाएगी और ये बात बुधवार को पार्टी की ओर से साफ की गई है। साथ ही बताया गया है कि इम्फाल के पैलेस ग्राउंड के लिए उन लोगों को अनुमति नहीं दी गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्थानीय सरकार उनकी यात्रा से डर रही है। हालांकि वो लोग किसी भी सूरत में यात्रा को रुकने या थमने नहीं देंगे। वो हर हाल में इस यात्रा को निकालेंगे और उसका आगाज हिंसा की आगोश में आए नॉर्थ ईस्ट के सूबे से किया जाएगा। ये बातें बुधवार को दिल्ली में पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दल के 2 नेताओं की ओर से कही गई। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि हमें जानकारी मिली है कि मणिपुर सरकार ने इम्फाल के पैलेस ग्राउंड में यात्रा से जुड़ी हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी है। हम जब इस यात्रा को पूर्व से पश्चिम तक आयोजित कर रहे हैं, तब हम मणिपुर को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ऐसे हमें हम लोगों को क्या संदेश देंगे? बकौल वेणुगोपाल, हमें सिर्फ मणिपुर से यात्रा शुरू करने की जरूरत है। अब हम मणिपुर में किसी और जगह से यात्रा का आगाज करेंगे। जल्द ही इस बाबत और जानकारी दी जाएगी। वेणुगोपाल ने दावा किया कि हमने पहले ही कहा था कि हम यात्रा निकालेंगे, फिर भी वो इसके लिए क्यों मना कर रहे हैं? वो हमारी यात्रा से डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने परमिशन नहीं दी है। जी हां दोस्तों, पार्टी महासचिव जयराम रमेश की ओर से कहा गया है कि यात्रा इम्फाल से ही शुरू होगी। पैलेस ग्राउंड के अलावा किसी और के लिए अनुमति मांगी जा रही है। उम्मीद है कि मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि एक वेबसाइट भी तैयार की गई है जिसमें यात्रा से जुड़ी रोज की जानकारी अपडेट की जाएगी और इससे जुड़ा एक पैम्पलेट भी जारी किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट ने बीजेपी को हड़काया, कहा
कहा दर्शन के लिए नहीं चाहिए न्योता, जब मन करेगा जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, देश भर में राम मंदिर को लेकर जहां एक बड़े वर्ग में उत्साह और जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ इसे सियासी मुद्दा बनाकर इस पर राजनीति हो रही है। और आपको बता दें कि आस्था के विषय पर वोट बटोरने की भी कोशिशें कुछ पार्टियों द्वारा की जा रही है। हर नेता राम मंदिर पर बयान दे रहा है। और दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें कि कई नेता ये भी कह चुके हैं कि भगवान राम किसी दल के नहीं हैं, किसी के बपौती नहीं है, वो सबके हैं और सब उनको बराबर मानते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा जहां पर इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी ने यहां पर दो टूक कह दिया है। और सचिन पायलट का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें सचिन पायलट ने कहा है कि मुझे अपनी आस्था प्रकट करने और मंदिर में दर्शन के लिए किसी के न्योता की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा और देश के सभी तीर्थों पर हमारे साथी जाते हैं। वो भावनात्मक और धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना गलत होगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो भावनात्मक मुद्दा है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जिसका जब मन होगा वो तब राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएगा? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी ने संसद को अभिनंदन तालियों का मंच बना दिया, खड़गे ने दिया ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को अभिनंदन और तालियों का मंच बना दिया है और यह स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी को जनता के बीच जाना होगा। श्री खड़गे ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और आगामी लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज यहां आयोजित पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में ये बात कही। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में आम आदमी के मुद्दों पर ध्यान नहीं देने और निर्वाचित विपक्षी सदस्यों को अपनी आवाज उठाने से चुप कराने के लिए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद को अभिनंदन और तालियों का मंच बना दिया है और ये स्वीकार्य नहीं है। इसलिए जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने के लिए हमें जनता के बीच जाना होगा। उन्होंने कहा कि आप सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि देश को बदलाव की जरूरत है तथा इसे संभव बनाने के लिए हमें जमीनी स्तर पर दिन रात काम करना होगा और लोगों का विश्वास जीतना होगा। राहुल गांधी ने सामाजिक, वित्तीय न्याय, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, जाति आधारित जनगणना और देश के लोगों के सामने आने वाले अन्य मुद्दों को उठाने के लिए यात्रा को चुना है। उन्होंने जोर दिया कि स्थिति अलग है और विपक्ष इंडिया गठबंधन के रूप में एकजुट है और इस एकजुटता से भाजपा में भ्रम की स्थिति देखी जा सकती है तथा उसे अब विपक्षी गठबंधन की ताकत का एहसास हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी मायावती। यूपी में कांग्रेस सपा के बीच ऐसे होगा सीटों का बंटवारा। जी हां दोस्तों, 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। विपक्षी पार्टियों के बीच इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर गहन चर्चा शुरू हो चुकी है और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती को नए विपक्षी गठबंधन में शामिल करने को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने मायावती के इंडिया में शामिल होने के संकेत दिए हैं। विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस बसपा से इस बारे में बातचीत कर रही है। उम्मीद है कि वो उनके इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। खुद के साथ मायावती के संबंधों पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं मायावती पर सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी करता हूं, बाकी पार्टी के नेता भी मायावती का सम्मान करें। सीटों के बंटवारे पर अखिलेश ने भी पत्ते खोले और जयंत की पार्टी के साथ साथ चंद्रशेखर उर्फ रावण के साथ भी सीट साझा करने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी को प्रचार करना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुस्लिम वोट के बिना सरकार नहीं बना सकती भाजपा। लोकसभा चुनाव को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने किया ये बड़ा दावा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया कि मुस्लिम वोटों के बिना भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकती और केंद्र में सरकार नहीं बना सकती। पार्टी नेताओं के साथ मंगलवार शाम को गोलपाड़ा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अजमल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि हमें मुस्लिम इलाकों में जाना चाहिए, मस्जिदों और मदरसों का दौरा करना चाहिए। उन लोगों ने कहा था कि हमें मुस्लिम समुदाय के कम से कम 10% वोट मिले ताकि हम सरकार बना सकें, अन्यथा हम केंद्र में सरकार नहीं बना सकते और अगर वो साथ आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। बता दें कि AIUDF नेता ने अपने पार्टी के सदस्यों और समर्थकों को आगामी चुनाव में भाजपा को वोट न देने की सलाह दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जीतू पटवारी ने कहा केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर बंद होगी अग्निवीर योजना। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कस दिया तंज। जी हां दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के 1 महीने बाद भी वचन पत्र की किसी भी बात पर अमल नहीं किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा और वहीं यह आरोप भी लगाया कि मध्य प्रदेश की सरकार भी केंद्र से चलाई जा रही है।
भिंड में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर अग्निवीर योजना बंद की जाएगी। भिंड प्रवास के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि जिस तरह के चुनाव परिणाम आए उसका एहसास न तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को था, न जनता को और न ही मीडिया जगत को। ये बात भिंड में स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात करते समझ में आई। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन से घबराई एनडीए, लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगा विपक्षी गठबंधन, पायलट का बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्र में भाजपा नीति सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विपक्षी इंडिया गठबंधन से घबराने का दावा करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा। कांग्रेस नेता के अनुसार उन्हें पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा। पायलट ने कहा कि बहुत जल्द हमारे बीच सीटों का बंटवारा होगा और हम लोग चुनाव अभियान में जुट जाएंगे। वहीं राजस्थान की करणपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर पायलट ने कहा कि यह सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक झटका भी है और जनता ने इस सरकार को सावधान करने का मन बना लिया है। बता दें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्तासीन रही कांग्रेस को पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी की जुगत में थी, लेकिन तीनों हिंदी बेल्ट राज्यों में पार्टी को धक्का लगा। हालांकि श्रीकरणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत से कांग्रेस में उत्साह बढ़ा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरजेडी कमीशन शुरू, नौकरी और आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव में भाजपा को टक्कर देगी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुधवार को प्रारंभ हो रहा है। अगले 4 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर और किस प्रकार से लड़ा जाएगा। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश पर 10 जनवरी से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के द्वारा जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता को यह बताया जाएगा कि राज्य में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार राज्य और यहाँ के नागरिकों की प्रगति के लिए नित्य एक कार्यक्रम और योजना बना रही है और उन्हें लागू भी कर रही है। शक्ति ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% किया। 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देने की जो घोषणा तेजस्वी यादव ने की, उसके तहत अब तक 2.25 लाख से ज्यादा नौकरी रोजगार दिए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को आवास योजना के साथ स्वरोजगार के भी मदद दी जा रही है। कार्यकर्ता इन योजनाओं को प्रचारित करें, उन्हें ये बताया जाएगा। शक्ति सिंह ने यहाँ बुधवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, गया जैसे जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा, तेज प्रताप बोले जिसका सुपड़ा साफ हो रहा है वही करा रहे हैं ये सब। जी हाँ दोस्तों, लालू परिवार और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ईडी की रेड पर जवाब देते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भाजपा और आरएसएस के लोग समझ गए हैं, अब इसका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसीलिए ये लोग इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो जाल इन्होंने फेंका है उसे जाल में या आरएसएस और भाजपा वाले खुद फंस रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि इस मामले में जो सीनियर लीडर हैं वो देख रहे हैं पूरे भारत में महागठबंधन का झंडा लहराएगा। तेज प्रताप ने फुलवारी शरीफ गैंगरेप कांड की भी निंदा की और उन्होंने कहा कि इस मामले में भी जो दोषी हैं उन्हें कड़ी सजा मिले, मैं इसके लिए अपील करता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक की झांकी को शामिल नहीं करने पर सिद्धारमैया का केंद्र पर निशाना, बोले ये 7 करोड़ कन्नडिगाओं का अपमान है। जी दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में कर्नाटक की झांकी को शामिल न करने के मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की झांकी को शामिल करने से इनकार कर दिया है। सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य की झांकियों के प्रस्तावों में मैसूर के शासक नलवाड़ी कृष्णराज वोडेयार, कित्तूर रानी चेन्नम्मा के जीवन को प्रदर्शित करना शामिल था। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सिद्धारमैया ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पिछले साल भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था, तब भी राज्य की झांकी को शुरू में परेड में शामिल करने से मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में कर्नाटक चुनावों को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
तरफ, जहां पर आपको बता दें कि मुसलमानों के प्रति मोदी सरकार की नफरत सबके सामने। एएमयू मामले पर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने केंद्र सरकार द्वारा एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा जारी रखने का विरोध करने को मुसलमान के प्रति नफरत करार दिया है। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार का विरोध से मुसलमानों के प्रति मोदी सरकार की नफरत सबके सामने आ गई है। ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट किया है, मोदी सरकार एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने का ये कहकर विरोध कर रही है कि ये एक राष्ट्रीय संस्था है। संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी भी संस्था की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि एएमयू शुरू से ही एक अल्पसंख्यक संस्था रहा है जिसने भारत के विकास में योगदान दिया है। मुसलमानों के प्रति मोदी सरकार की नफरत सबके सामने है। ये मुसलमानों को उच्च शिक्षा प्राप्त करना और मुख्य धारा में भाग लेना बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार ने घटाई 2 लाख लाडली बहना। उमंग सिंघार बोले लोकसभा चुनाव के बाद ये संख्या कितनी बचेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने एक बार फिर लाडली बहना योजना पर सवाल खड़े किए हैं। इस बार सिंघार ने योजना से लाडली बहनों की संख्या घटाने पर बीजेपी और नई सरकार को घेरा है। सिंघार ने कहा कि प्रदेश की नई सरकार ने 2 लाख लाडली बहनों की छटनी कर दी है। सितंबर 2023 में इनकी संख्या 1 करोड़ 31 लाख थी, अब ये संख्या 1 करोड़ 29 लाख हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद ये संख्या कितनी बचेगी यह तो नए सीएम मोहन यादव ही तय करेंगे। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने योजना की 8वीं किस्त के 1576.61 करोड़ रुपए जारी किए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान से बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा से पहले मणिपुर के सीएम पर क्यों भड़के अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर की राजधानी इम्फाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन अब इस यात्रा की शुरुआत से पहले ही मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने यात्रा को इजाजत देने पर विचार करने की बात कह डाली है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों के चलते राहुल गांधी की यात्रा की अनुमति को लेकर विचार किया जा रहा है। और वहीं अब उनके इस बयान पर राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रैली को इजाजत देने पर विचार करने को लेकर कहा कि अब तक इजाजत दे देनी चाहिए थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि ये देश में प्यार मोहब्बत का मैसेज देने के लिए है। ये यात्रा देश की समस्या जैसे महंगाई, बेरोजगारी और राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए थे उसे आगे बढ़ाने की है। जब ये स्थिति है तो ऐसी यात्रा कोई भी पार्टी और कोई भी नेता कर सकता है और इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ऐसी यात्रा के लिए तुरंत अनुमति दे देनी चाहिए और इसमें विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सुरक्षा के चलते इजाजत देने पर विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत गंभीर और संवेदनशील है। इसी के चलते राहुल गांधी की रैली को अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। हम अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट ले रहे हैं और इन रिपोर्ट्स के आने के बाद ही कोई अहम फैसला लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस करेगी चुनावी शंखनाद, बीजेपी को घेरने की बनेगी रणनीति। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए लगातार नीतियां बनाई जा रही हैं। कांग्रेस जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ से चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिला के पदाधिकारी और नेता इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बीजेपी को निशाने पर लिया और बड़ा बयान दिया। जी हां दोस्तों, यहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी को घेरा गया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मर्यादा सीखें और तब राम की बात करें, ये बयान दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा द्वारा राम राजनीति नहीं आस्था के केंद्र हैं। बनारस में बीएचयू छात्र के साथ हुई दरिंदगी पर कहा पीएम मोदी की जवाबदेही है। जी हां दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हम जनजात राम भक्त कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी बोले राजीव गांधी की वजह से खुला राम मंदिर का ताला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। देश के कई दिग्गज नेताओं को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्षी नेता अयोध्या आएंगे या नहीं, इस बात की आधिकारिक जानकारी नहीं है। शिवसेना, यूबीटी, सीपीएम सहित कई विपक्षी गुटों ने इस समारोह से दूरियां बना ली हैं। इसी बीच कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी ने राम मंदिर का श्रेय लेने के लिए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मंदिर खोलने के लिए कदम उठाए थे। रामलिंगा रेड्डी ने आगे कहा कि उस मंदिर को किसने खोला, उस पर ताला लगा हुआ था। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान राम मंदिर को खोलने
खोलने के लिए कदम उठाया गया था। राजीव गांधी ने ये कदम उठाया। ये भाजपा के लोग झूठे हैं, उनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। रामलिंगा रेड्डी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बीजेपी पार्टी पर धर्म को राजनीति में लाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के लोग जन्मजात हिंदू हैं और हम हिंदू धर्म को राजनीति के साथ नहीं मिलाते। ये भाजपा के लोग राजनीति को हिंदू धर्म के साथ मिलाते हैं और भगवान राम को राजनीति में लाते हैं। हम ये सब चीजें नहीं किया करते। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। ये दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।